हेलो एवरीवन, आप सभी का इस वीडियो पर एक बार स्वागत है फिर से। तो आज हम बात करने जा रहे हैं बीएससी सेकंड ईयर जूलॉजी का जो पेपर फर्स्ट है, सेक्शन सी है, उसका हनी बी कल्चर, यानी कि जो मधुमक्खियाँ हनी बी होती हैं उनका सामाजिक संगठन पढ़ने जा रहे हैं। अब आप ये सोचोगे कि सामाजिक संगठन क्या होता है, यानी कि सामाजिक संगठन होता क्या चीज़ है। सामाजिक संगठन का अर्थ है कि समाज में स्थापत्य बना करके रखना, उसका संगठन संचालन करना। अब आप सोचोगे इनका मधुमक्खियों में कैसा होता है। जिस तरह से जो इंसान होते हैं, यानी कि हमें जैसे ह्यूमन बींग्स, उनके अंदर सामाजिक संगठन देखने को मिलता है। यानी कि परिवार का एक सदस्य कमा रहा है तो दूसरा है जो वो मतलब खा रहा है या फिर उसकी पालन पोषण कर रहा है वो। तो इस तरह से ये समाज में एक तरह का स्थापत्य चल रहा है ना, कि एक कमाएगा एक खाएगा, या फिर किसका क्या क्या दायित्व बनता है समाज में, या घर में क्या क्या दायित्व बनता है। तो ये सामाजिक संगठन है। इसी तरह से मधुमक्खियों का भी सामाजिक संगठन होता है, यानी कि इनका अब बात करते हैं, इनका सामाजिक संगठन है यू सोशल, यानी कि सुसामाजिक टाइप का। यानी कि इनका सामाजिक संगठन अच्छे तरह का है, यानी कि यू सोशल टाइप का है। इनके सामाजिक संगठन में अब जैसे हमारे में ह्यूमन बींग्स में बता रही थी आपको कि कौन कौन से सदस्यों का काम क्या है क्या क्या है। तो इसी ऐसी जो हनी भी होती है उनमें भी, जीवों में भी यही काम होता है, यानी कि जीव बटे होते हैं सामाजिक संगठन में। तो पहला आता है जो सामाजिक संगठन में निम्न जीव है, मेल यानी कि ड्रोन, क्वीन यानी कि रानी, और सर्वेंट यानी कि श्रमिक। यानी कि ये दोनों तो हैं रिप्रोडक्शन करने में ज़रूरी हैं ये वाले, और ये इसको काम करके दे रहा है। यानी कि ये हैप्लॉइड टाइप का, ये द्विगुणित है, और ये भी दो नहीं होते, यानी कि ये फीमेल है और ये मेल है। यानी कि इनका काम सिर्फ काम करना ही है बस। हाँ, तो इनका काम बस करने का है, और बाकी इनका रिप्रोडक्शन का, यानी कि मेल और फीमेल का, यानी कि मेल और क्वीन का काम है वैसे काम करना, जनन में, रिप्रोडक्शन में हेल्प करने का। तो मेल यानी कि नर ड्रोन का क्या काम है, तो ये हैप्लॉइड टाइप के होंगे, आपको जैसे पहले बता चुकी हूँ, जिनकी संख्या छत्ते में कम होती है। इनकी संख्या छत्ते में कम ही पाई जाएगी, क्योंकि स्पेशल, यानी कि इनकी संख्या छत्ते में कम है। ये फर्टिलाइजेशन करते हैं, यानी कि निषेचन की क्रिया करते हैं। किसके साथ? क्वीन के साथ। ये रानी के साथ कामुद उड़ान या वृंदन की क्रिया करते हैं। कामुद उड़ान यानी कि ऐसी उड़ान जो मतलब निषेचन के लिए, यानी कि उसके लिए भरी जाती है। तो ये है कामुद उड़ान, और इसमें डंक जो होता है एब्सेंट होता है। और इसकी एक खास बात बताएं आपको मेल की, इसमें ये होता है कि इसके अंदर जो नर होते हैं उनमें हैप्लॉइड टाइप के होंगे, और ये जनन के बाद इनका काम सिर्फ जनन का ही है और कुछ नहीं कर पाते। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि इनकी संख्या छत्ते में भी कम है, और दूसरी बात यह कि इनमें डंक एब्सेंट होता है। ये खुद की रक्षा नहीं कर पाते, इसलिए छत्ते से जब इनका काम हो जाता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन का काम हो जाता है, तो बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो ये है मेल या नर या ड्रोन के कार्य। अब आता है रानी यानी कि क्वीन। तो ये 2n द्विगुणित डिप्लॉइड टाइप की होते हैं। छत्ते में इनकी संख्या सबसे कम होगी 1। अब रानी मक्खी है, छत्ते में इनकी संख्या 1 ही होगी। हाँ, तो मैं आपको बता रही थी कि छत्ते के बीच में पाई जाती हैं। अब आपको छत्ते के स्ट्रक्चर के बारे में भी आगे पार्ट 2 में बताया जाएगा कि छत्ता कैसे होता है मधुमक्खी का, कौन सी मक्खियाँ कहाँ होती हैं, लार्वा कहाँ होता है, या शायद कहाँ पे बनती है। तो वो सब कुछ आपको बताएंगे अगली वीडियो में। तो इसमें डंक प्रेजेंट होता है, यानी कि अगर ये खुद की रक्षा कर सकती है, नर की तरह नहीं है कि उनमें डंक ही नहीं होता। तो ये नर के साथ जनन काल में कामुद उड़ान भरती है, जैसे ऊपर पढ़ चुके हैं अपन। इन्हें भोजन हेतु रॉयल जेली खिलाई जाती है। अब रॉयल जेली इनको ही क्यों खिलाई जा रही है, बाकी और को क्यों नहीं खिलाई जा रही? वो ऐसा इसलिए क्योंकि यही तो रिप्रोडक्शन के लिए जिम्मेदार है। जैसे मेल का काम ओनली, जैसे अपने में देखते हैं ह्यूमन बींग्स में, जो लेडी वो फीमेल होती हैं वो रिप्रोडक्शन में हेल्प करती हैं, यानी कि उनके अंदर। तो ऐसे ही इसका काम है अलग अलग टाइप के। तो ये रॉयल जेली दी जाती है इनको भोजन के लिए। अब थर्ड आती है सर्वेंट वर्कर या फिर श्रमिक मक्खी। तो ये भी होती है डिप्लॉइड टाइप की, यानी कि द्विगुणित टाइप की। ये निषेचन की क्रिया में भाग नहीं लेती। इसके सारे काम रानी मक्खी की तरह ही होते हैं, लेकिन ये फर्टिलाइजेशन में भाग नहीं लेती है। ये फीमेल है, मेल नहीं है, यानी कि डिप्लॉइड टाइप की है। अब इसका कार्य क्या क्या है? इसका कुछ काम तो होगा ना, ये वैसे ही थोड़ा ना सामाजिक संगठन में आ गई है। तो इसका कार्य है कि छत्तों की सफाई करती है ये वाली मक्खी, और शहद बनाती है या मकरंद बनाती है, मरे हुए लार्वा को हटाती है छत्ते में से। और इसमें डंक प्रेजेंट होता है। मोस्टली आप जो मक्खियाँ देखते हैं उसमें डंक पाया जाता है, जो जिसकी वजह से ये सुरक्षा करने का काम करती हैं। ऐसे तो इन पे कोई भी ऑर्गेनिज्म हावी हो सकता है या दूसरा परभक्षी, तो इसलिए इनकी सुरक्षा करने के लिए इनमें डंक प्रेजेंट होता है। तो अपन ने ये देख लिया कि नर सामाजिक संगठन में नर यानी कि ड्रोन पाए जाते हैं, रानी यानी कि क्वीन, और श्रमिक यानी कि वर्कर्स पाए जाते हैं। इनका अलग अलग कैसे कैसे काम है वो अपन ने इस वीडियो में पढ़ लिया है। और हाँ, एक और बात कि डंक किस किस में पाया जाता है, डंक 2 में पाया जाता है, रानी में और श्रमिक में। बाकी इसमें मेल में एब्सेंट होता है। यही बात अपन ने पढ़ ली है। और अब पार्ट 2 हम लेके जल्दी आएंगे
इससे अगला अभी सामाजिक संगठन कंप्लीट नहीं हुआ है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। ओके, थैंक यू।